Good morning to all of you. Today I am going to start science chapter for class 8. Chapter is force and pressure. चलिए देखते हैं force and pressure क्या होता है. स्टार्ट करते हैं. force. A pull or push on an object is called force. चलिए देखते हैं pull और push क्या होता है. force के अंदर force जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक पुल होता है और दूसरा होता है पुश होता है. तो देखिए पुल एंड पुश का मतलब क्या होता है. पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना. तो जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं, आपने क्या किया कि उठाया कि से आपने लॉक को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने दरवाजे को क्या किया, पुश किया. जब पुश करते हैं इसका मतलब आप उसको धक्का देते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं दरवाजे के ऊपर. और जब बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं अपने तरफ. तो क्या होता है उसमें भी आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, उसको मैं पढ़ता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन ए ड्रॉअर वन हैज़ टू पुल इट एंड वन हैज़ टू क्लोज द ड्रॉअर, वन हैज़ टू पुश इट. देखिए ड्रॉअर जब आप खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसमें पुश और पुल का प्रक्रियाएँ जो है, सिस्टम जो है वो लगता है. Thus in both the direction a person apply a force by pull और push. पुल और पुश दोनों क्या होता है, जब आप ड्रॉअर को क्लोज करते हैं देन यू आर पुशिंग द ड्रॉअर, मतलब बंद करते हैं. और जब उसको ओपन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप पुल करते हैं. सिमिलरली टू किक ए बॉल, जैसे आप बॉल, फुटबॉल हो गया तो आप उसको क्या करते हैं, किक करते हैं, तो आप उसमें लेग से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. जब फोर्स लगाते हैं तो बॉल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. उसी तरह आपका पुशिंग, कोई बॉक्स है टेबल के ऊपर, कोई जैसे मान लीजिए ये बुक है और बुक के ऊपर मैंने ये डस्टर रख दिया. डस्टर रखने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहे हैं, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये डस्टर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है. अगर इसको डस्टर को हम अपने तरफ खींचे तो इसको हम पुल कर रहे हैं. पुल करने पे मतलब कि हम डस्टर के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब ये क्या हो रहा है, डस्टर हमारे तरफ आ रहा है. तो ये दोनों जो प्रक्रिया हैं पुश एंड पुल का, ये दोनों जो है फोर्स के अंदर अप्लाई होता है. आगे देखते हैं हम लोग. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कार है, कैसे आप देखेंगे पुश और पुल की प्रक्रियाएं होती है. जैसे ये कार है, ये कार हो गया आपका, ये इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो हैंडल पकड़ा हुआ है, पीछे एक आदमी खड़ा है यहाँ पे इस तरह. अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये आदमी पहले स्टार्टिंग में खड़ा है. जब खड़ा है तो ये क्या है, आपका जो कार है रेस्ट पे है. लेकिन जैसे ये क्या करेगा, आदमी इसके ऊपर फोर्स लगाता है, मतलब इस कार को पुश करेगा. क्या करेगा, पुश करेगा, तो कार जो है अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो कार जो है मूव करेगा आगे. इसका मतलब यहाँ पे था कि जब तक आदमी इस कार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा था तो ये कार जो था रेस्ट पोजीशन पे था. जैसे ये आदमी जो है कार के ऊपर फोर्स लगाने लगा, मतलब पुल करने लगा, तो कार के अंदर मोशन आ गया, तो कार जो है मूवमेंट करने लगा. तो कार के ऊपर क्या कर रहा था, वो पुश वाला फोर्स जो है अप्लाई कर रहा था, ये पुश. अब आगे देखते हैं इसमें. जैसे कि मान लीजिए टैग ऑफ वार हो गया. टैग ऑफ वार देखते होंगे, गेम है एक, दोनों तरफ मतलब इस तरह होता है टैग ऑफ वार. एक बड़ी सी रस्सी रहती है, बीच में एक आपका पॉइंटर रहता है, दोनों तरफ लोग रहते, दोनों तरफ इस साइड भी कुछ बॉयज़ रहते हैं और इधर भी कुछ बॉयज़ रहते हैं. दोनों तरफ क्या करते हैं, पुल करते हैं. ये भी ये अपने तरफ पुल करेगा और ये जो है इधर के आदमी, इधर बॉयज़ जो रहेंगे वो इस साइड पुल करेंगे. तो इसमें जिसका फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, जो जिधर ज़्यादा एनर्जी स्ट्रेंथ अप्लाई करते हैं उस साइड में रोप जो है मूव करना शुरू कर देता है. ये जो है यहाँ पर भी आपका जो है फोर्स अप्लाई होता है. जैसे मान लीजिए कोई काऊ है, काऊ के नेक में आपने क्या किया, एक रस्सी बांध दिया और बांधने के बाद उसको आप क्या करते हैं, पुल करते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, उसको खींचते हैं अगर वो मूव नहीं करता है तो
तो वहाँ पर भी फोर्स लगता है। अगर दो बच्चे हैं, दोनों जो है आपस में खेल रहे हैं, दोनों हैंड को टच करके ऐसे, तो दोनों जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, आपस में दोनों पुश करेंगे, ऐसे प्रेशर पुश करेंगे दोनों, तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उस साइड में वो क्या होगा, स्टूडेंट जो है मूव करेगा। अब देखिए जब हम फोर्स को देखते हैं यहाँ पे कि जब फोर्स दोनों तरफ बराबर रहता है, जब फोर्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ पे है, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा है और दूसरा स्टूडेंट इधर है, ये अपना फोर्स इधर लगा रहा है, दोनों का हैंड है ये ऐसे लगा रहे हैं, तो अगर दोनों का फोर्स बराबर रहता है तो इन दोनों के अंदर कोई भी पोजीशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और ये कम लगा रहा है तो इसका बॉडी ये क्या करेगा, इधर वाला जो रहेगा फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन है, तो पहला पर्सन क्या करेगा, सेकंड पर्सन को ज़्यादा पीछे ढकेल देगा। तो ये कंडीशन होता है। अब देखिए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो होता है वो क्या करेगा, मोशन के स्टेट को चेंज कर देता है। कैसे करता है, इट कैन स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, तेज़ी से मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये कोई गाड़ी है और धीरे धीरे मूव कर रहा है, आप पीछे से और धक्का लगा दिए तो ये क्या करेगा, इसकी अंदर स्पीड जो है और तेज़ी से आ जाएगी। जैसे कि अगर ये कोई आदमी है, ये चल रहा है रोड पे, धीरे धीरे चल रहा है, पीछे से आप आए धक्का लगा दिए इसको, मतलब आपने इसको पुश कर दिया, तो इसके अंदर स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इसके अंदर मोशन और तेज़ी से होने लगेगा। इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये कार चल रहा है, ये कार मूव कर रहा है और आप आगे से आके इसको फोर्स लगा दिए, फोर्स लगा देने मतलब इसको आप आगे से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अगला पॉइंट है इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर आप ज़्यादा इसके स्पीड से अगर ज़्यादा फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर दिए आगे, तो ये गाड़ी क्या होगा, रुक जाएगा। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ये आदमी मूव कर रहा है, रोड पे चल रहा है, तो आप इसको धक्का देंगे, जैसे इसको पुश करेंगे, फोर्स जो है एक, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है टू टाइप का होता है, एक पुल होता है, दूसरा पुश होता है। जब इसको आप धक्का देंगे तो ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा। जैसे आप इसको पुश करेंगे तो ये अपना डायरेक्शन डिसबैलेंस हो जाएगा और डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, रेस्ट पोजीशन। अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, आप इसको पुश कर रहे हैं, पुश का मतलब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके वेट से ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के फोर्स जो मतलब कि अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब देखिए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप का मतलब होता है कि उसकी आकार, उसका आकार कैसे चेंज करता है फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई बैलून हो गया, उसके अंदर आप एयर भर दिए, उसको प्रेस कीजिए, फोर्स अप्लाई कीजिए, तो उसका शेप क्या होगा, चेंज होते जाएगा। आयरन हो गया, हीट कर दीजिए, हैमरिंग करना शुरू कर दीजिए, तो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे दो बाइक है आपस में ऐसे कोलाइड कर दिए तो उसका भी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बहुत दूरी से आते हैं आप, दो बॉयज़ हैं सामने सामने से कोलाइड करेंगे तो उनका भी शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, किसी का नाक फूल जाता है, किसी का मुंह फट जाता है, तो क्या होता है, एरिया स्वेलिंग कर जाता है, तो शेप क्या हो जाता है, फेस का चेंज हो जाता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब फोर्स दैट कम इनटू एक्शन आफ्टर द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जब क्या होता है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ये
एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों जब आपस में कांटेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगता है। ये जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एक मस्कुलर फोर्स हो गया, दूसरा हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग देखेंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। चलिए देखते हैं मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जो मसल्स के द्वारा लगता है, जो मसल्स के द्वारा फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ये बॉडी के अंदर लगता है। ये जो फोर्स होता है कहाँ लगता है? बॉडी के अंदर। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आप कांटेक्ट फोर्स देखते हैं, कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक होता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दोनों को हम लोग पढ़ते हैं अभी, मस्कुलर और फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स जो होता है मसल्स के द्वारा लगता है, जो बॉडी के अंदर लगता है। ठीक है, पहले ये देखते हैं मस्कुलर फोर्स में। अब देखिए अगर कोई आपको ऑब्जेक्ट उठाना हो, वेट उठाना हो, तो आप क्या होता है, हैंड के जितने भी मसल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को उठाने में। जैसे मान लीजिए कोई बॉल को अगर किक करना हो, ठीक है, फुटबॉल को अगर किक करना हो तो लेग के जितने भी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री कैनल जो हो गया हमारा, वो भी क्या करता है, डाइजेस्टिव के सिस्टम के जितने भी आपके मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को नीचे की तरफ पुश करते हैं। वो भी वहाँ पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स होते हैं वो खाने को क्या करते हैं, पुश करते हैं। वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे फोर्स लगाते हैं। और कंट्रैक्शन और एक्सपांसेशन ऑफ लंग्स जो होता है ड्यूरिंग द इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ द एयर इज ड्यू टू द मस्कुलर फोर्स ऑफ द लंग्स मसल्स। यह भी क्या होता है, लंग्स के अंदर जितने भी जो आपके लंग्स होते हैं, एक्सपांसन और रिलैक्सेशन जो करते हैं, जब एयर आप अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, उस समय भी जो लंग्स के जो मसल्स होते हैं हमारे क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स उसमें अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो सरफेस के ऊपर काम करता है। जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया, ये एक टेबल है, क्या है, टेबल, और टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये दिस इज द बॉक्स एंड दिस इज द टेबल। देखिए ये बॉक्स हो गया, ये टेबल हो गया। अब ये बॉक्स का जो डाउनवर्ड सरफेस है और जो टेबल का जो टॉप सरफेस है, दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा, जुड़ा रहेगा, जिसमें क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन तब लगता है जब ये मूव करेगा। जैसे मान लीजिए हमने इधर फोर्स लगाया, इस साइड में, इधर से पुल कर रहे हैं, अगर हम पुश कर रहे हैं इस साइड से, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके उल्टा डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। देखिए यहाँ पे दोनों के सरफेस क्या है, कांटेक्ट है, क्या है, कांटेक्ट है। अब देखिए अगर हम फ्रिक्शन को क्लियरली पढ़ें, तो जैसे मान लीजिए रफनेस सरफेस पे फ्रिक्शन जो है ज़्यादा लगता है। ये कोई रोड है, आप देखते होंगे, सड़क जो होता है उबड़ खाबड़ होता है, ऊपर नीचे रहता है। यहाँ पे अगर कोई आदमी जो है वॉक कर रहा है, चल रहा है ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, उसको मूवमेंट में टाइम लगेगा, इसको मोशन में क्या होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ पे रफनेस सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा लगता है, और जहाँ पे स्मूथ सरफेस होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है। फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके सरफेस पे, ये नीचे वाले सरफेस पे काम करेगा, इस उल्टा डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है बिना इंट्रैक्शन के, बिना दो ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन से ही क्या करता है, काम करता है, ये फोर्स लगाता है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया और ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक,
और तीसरा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ये तीनों पॉइंट को हम लोग देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर। ये बिना दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से, बिना टच किए हुए ही क्या होते हैं, फोर्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया। चलिए हम बोर्ड पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे क्रिएट होता है, जनरेट होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर। जैसे मान लीजिए एक ये मैग्नेट हो गया, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। दो मैग्नेट हो गया। अब देखेंगे जब दोनों ये मैग्नेट दोनों ऑपोजिट पोल के रहेंगे, सेम पोल के नहीं रहेगा, सेम पोल का होगा अगर मैग्नेट, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट पोल के रहेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये दो मैग्नेट है, दोनों आपस में क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब पुल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पुल करेगा। तो ये जब पुल करेंगे तो देखिए बिना टच किए हुए ही ये क्या कर देगा, इसको खींच लेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, और ये कोई आयरन के पीसेस हैं, दिस इज द पीसेस ऑफ आयरन। तो ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसका भी कुछ आवरा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा चारों तरफ। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। देखिए बिना टच किए हुए क्या करेगा, आयरन पीसेस को अपने तरफ खींच लेगा। जब खींचता है तो ये किसके अंदर आ जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ जाता है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग देखे ही हैं, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कम्ब ले लीजिए, हम करके आपको दिखाते हैं। सर कोई पीसेस ऑफ पेपर दीजिए हमें। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए कैसे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि हमने ये स्केल लिया और कुछ पीसेस ऑफ पेपर ले लिया। यहाँ पे ये जो कुछ पीसेस ऑफ पेपर हमने लिया है, इसको देखिए यहाँ पे कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम दिखाते हैं आपको कि इसके माध्यम से, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्केल को मैंने क्या किया, अपने हेड के हेयर में रब कर लिया। अपने हेयर में रब करने के बाद इसको हमने ऐसे, देखिए ये टच करेगा, देखिए खींच रहा है, ये देखिए मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप लोग घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, जनरली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। अब देखिए तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए डस्टर है, हमने ऐसे छोड़ा, ये डस्टर आके नीचे गिर गया, तो ये जो है अर्थ जो होता है अपना एक फोर्स लगाता है। ठीक है, इसको क्या करता है, अपने तरफ खींचता है, इसको अपने तरफ पुल करता है। जब पुल करेगा तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है। तो इसी तरह अर्थ भी लगाता है, सन भी लगाता है, मून भी लगाता है, प्लैनेट भी लगाते हैं, जितने भी हैं ऑब्जेक्ट, ये क्या करते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। उनका अपना खुद का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहेंगे तो क्या करेगा, अपने तरफ उसको खींच लेगा। जैसे कि हम लोग खड़े हैं जो अर्थ के ऊपर, वो क्या करता है, अर्थ जो है हम लोग को स्टैंड करता है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या करता है, ये अपनी तरफ खींचा रहता है। तो जो यहाँ पे क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, चलिए हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का और ग्रेविटेशनल के लिए। जैसे ये कोई पेड़ हो गया, ट्री हो गया, और ये अर्थ पे है, इसके कुछ फ्रूट है, क्या है, फ्रूट, ये पक जाएगा, पकने के बाद क्या होगा, ये तुरंत ही क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये कोई कहता नहीं है इसको कि ये अर्थ नहीं कहता कि तुम आ जाओ, ये क्या होगा, खुद ही अर्थ का जो फील्ड रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, इसको पके हुए आम को अपने तरफ खींच लेगा। तो ये जो यहाँ पे फोर्स क्रिएट हो रहा है ना, जनरेट हो रहा है, वही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रेशर। अगला पॉइंट है प्रेशर।
प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड ओवर द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। इन अदर वर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। चलिए देखते हैं प्रेशर क्या होता है और इसको डीपली पढ़ेंगे प्रेशर को। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। जैसे कि अगर हम लोग प्रेशर लेते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। देखिए यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है। प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अभी हम इसका यूनिट डिराइव करेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो फोर्स बाई एरिया है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। और प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है। देखिएगा यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस। तो यहाँ पे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये पूरा हम अगर बोर्ड ले लिए और इस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो देखिए हम पूरे पे प्रेशर थोड़ी लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे ना, तो एरिया बढ़ेगा। ये तो प्रेशर क्या हो रहा है, कुछ जगह पे ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अगर हम एरिया कम ले लें तो प्रेशर देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, एरिया से भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यही है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा। अब हम इसका देखते हैं यूनिट। अब यूनिट डिराइव करते हैं यहाँ पे एक एक करके। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। कैसे निकालते हैं, फोर्स हम एक एक करके करते हैं। फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास जो होता है वो केजी में लिया जाता है, और एक्सेलरेशन जो होता है ये v/t होता है। और v जो होता है, ये जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन। v जो है ये वेलोसिटी है, आप लोग पढ़े होंगे पहले भी वेलोसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड भी कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में अंतर होता है। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी देख लीजिए। डिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल से आपको अपने घर तक जाना है, ये आपका घर है, हाउस है, और ये आपका स्कूल है। तो एक रास्ता रहेगा ये सीधे सीधे तिरछा रास्ता रहेगा, और एक रहेगा पूरा घुमा के जाना ऐसे अपने घर। तो ये जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, अब आपको यहाँ से क्या निकालना था, इसका यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट। तो यूनिट देखिए कैसे निकालते हैं आप लोग, बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, और वेलोसिटी जो होता है यहाँ पे d/t होता है। वेलोसिटी d/t होता है, d/t अपॉन t। अब देखिए इसका हम यूनिट डिराइव कर रहे हैं। डिस्टेंस जो होता है हमेशा मीटर होता है, और टाइम जो होता है हमेशा सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो यहाँ से क्या एक्सेलरेशन का क्या यूनिट निकल के आया, मीटर बाई सेकेंड अपॉन सेकेंड। इसको ऊपर कर दीजिए, ये एक्सेलरेशन इक्वल टू m/s² हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये निकल के आ गया।
एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जगह पे रख दीजिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का क्या यूनिट आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। अब देखिए ये हो गया। और एरिया का क्या यूनिट होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, P = F/A। हमने क्या किया, प्रेशर को P से डिनोट कर दिया और फोर्स को F से डिनोट किया, एरिया को A से किया। इसका यूनिट निकालते हैं, केजी का हो जाएगा, सॉरी फोर्स का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर और मीटर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। यही किसके बराबर हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। यही क्या है, 1 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया प्रेशर का यूनिट। अब हम लोग देखेंगे कुछ अगले पॉइंट पे कि जो प्रेशर होता है वो किस तरह मतलब कि अलग अलग कंटेनर में काम करता है, कि कैसे मतलब कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, मतलब प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, मतलब कि कैसे मतलब कि लिक्विड जो है अपना प्रेशर जो है अप्लाई करता है किसी भी अलग अलग कंटेनर में। तो देखिए हम एक बोतल ले लेते हैं, उस बोतल को हम नीचे में क्या करते हैं, टाइड अप कर देते हैं। प्रेशर देखिए कैसे अप्लाई होता है इसमें। अभी तक हम लोग प्रेशर पढ़ रहे थे, तो प्रेशर कैसे एग्जर्टेड करता है लिक्विड एंड गैसेस को। तो हमने एक बोतल ले लिया, यहाँ पे देखिए बड़ा सा, ये इसका माउथ है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया पूरा और इसके एक नोज़ल लगा दिया यहाँ पे। अब बैलून को टाइट अप कर दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ए लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, मतलब वॉल ऑफ द कंटेनर का मतलब ये होता है कि कैसे मतलब इसके अंदर वाले भाग में प्रेशर अप्लाई करता है। ये जैसे आपने इसका मुंह खोला, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी था और आपने भरना पानी शुरू कर दिया, इधर से लिक्विड इनटेक किया। तो जैसे जैसे डालेंगे तो पहले तो ये नीचे वाला लेवल भरेगा इधर से, ठीक है, धीरे धीरे भरते हुए आएगा और जब यहाँ पे आ जाएगा तो लिक्विड जो है आपका इधर जाएगा और इधर जाएगा तो ये भी पूरा क्या होगा, भरते जाएगा।